का ये चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझिए और उन यूनिट पे जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करिए और पेपर 1 पे भी सेम ऐसा ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, बस आपका JRF हो जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं लेनी है, ठीक है, तनाव नहीं लेना है। और क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं एग्ज़ाम में, तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है। ठीक है, पुस्तकें अनंत हैं और समय सीमित है ना। पुस्तकें अनंत हैं, समय सीमित है। ज्ञान का रहस्य यही है कि जो आवश्यक है उसे ही ग्रहण कर लिया जाए, उसे ग्रहण करो और उसी के अनुरूप जीवन जियो। ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको, अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया है तो जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो पर्याप्त हैं। आप उनको अच्छे से पढ़िए और इसी के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप इस जर्नी को एंजॉय करिए। UGC नेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से खूब पढ़िए। विभिन्न प्रकार के थिंकर्स हैं, सिगमंड फ्रायड हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स हैं, चार्ल्स फूले हैं, उन सबकी थ्योरीज को समझिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चीज़ों को समझते एंजॉय करते हुए पढ़िए, क्योंकि यात्रा में जो आनंद है वो डेस्टिनेशन में नहीं है। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत आनंद आपको लेना चाहिए, है ना। पहुंचने से अधिक ज़रूरी है ठीक से यात्रा करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है। और मैं अगर बात करूं तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ बच्चे परेशान होने लगते हैं कि सर क्या करें, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है। और ये सब इस तरह के जो क्वेश्चन, जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, तो याद होता है धीरे धीरे। रे मना धीरे सब कुछ होए, माल इसी चीज़ सौ घड़ा ऋतु आए फल बोए। तो परेशान मत हो, धीरे धीरे वो आपको याद होता जा रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो याद होता जा रहा है, भले आपको ना लगे। आप जब एग्ज़ाम देखें तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने पढ़ा था तो हमें काम आ रहा है। ठीक है, तो आप ये मत देखिए कि आपको कितना याद हो रहा है, कितना नहीं याद हो रहा है। आप उसको पढ़ते जाइए, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो आपको याद होता जाएगा। और ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा भी। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बुक की बात करें तो पेपर 1 के लिए आप KVS मदान की बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। और पेपर 2 के लिए आप ARIHM की बुक पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। इसके अलावा आप जो है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सभी चीज़ें जो है अच्छे से कैटेगराइज वे में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे चिंता नहीं करना है ना। और तैयारी के दौरान आपको परेशान नहीं होना है। तैयारी एक दिन का कार्य नहीं है। तैयारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आपका एक बार में नहीं हो रहा है तो अगले 6 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर सेम प्रोसेस फॉलो होगा, पे फॉर्म आएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक लंबा टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से रहना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने जो सपना देखा है, आपका सपना होना चाहिए कि आपका सपना पूरा हो। ठीक है, यानी अगर आपने UGC नेट JRF क्वालिफाई करने का सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान को लगा दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। लेकिन हाँ, तनाव नहीं लेना है। ठीक है, कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में तनाव ले लें और इसके बाद परेशान हो जाएं कि सर एग्ज़ाम में जाएं और तनाव लें, और जिसकी वजह से आप जो भी पढ़ें वो भी भूल जाएं। वो सब चीज़ें नहीं करनी, अच्छे से पढ़िए, है ना। क्योंकि जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, फिर आपको समाज में उतना ज़्यादा आगे जैसा आप चाह रहे हैं शायद उतना आपको महत्व भी नहीं मिलेगा। इस वजह से अपने सपनों के पीछे लगे रहिए, अपने सपने पे निरंतर काम करते रहिए। आपने जो भी सपना देखा है UGC नेट JRF क्वालिफाई करने का, उसमें हमारे कोर्स के माध्यम से जो मदद हो जाएगी, अगर आप परचेज करें तो आपको पूरी मदद की जाएगी। और लगातार रिजल्ट जो आ रहे हैं, हर वर्ष हर 6 महीने पे बच्चे हमारे चैनल से निकल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से। पेपर 1 और पेपर 2 फाउंडेशन कोर्स